अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का एक नया लेक्चर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 से। और उसमें दो चीज़ें हम सीखेंगे। एक टॉपिक है जिसका नाम है जी साइंटिफिक नोटेशन। क्या नाम है जी? साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा जी, नोटेशन का मतलब होता है अलामती तौर पर इजहार करना। और साइंटिफिकली मतलब इसका अगर हम उर्दू में मीनिंग लें तो वो साइंसी तरकीब बनता है। अच्छा, ये है क्या साइंटिफिक मेथड? इसके बारे में जो शॉर्टकट या आपने मतलब कंसेप्ट रखना है कि ये एक स्टैंडर्ड मेथड है जी। टू एक्सप्रेस द नंबर्स। वो नंबर कौन से हो सकते हैं? लार्ज भी हो सकते हैं और स्मॉल भी हो सकते हैं। इन सम पावर ऑफ 10, इन सम पावर ऑफ 10, दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। ये आपकी जो डेफिनेशन है इसको आपने याद रखना है। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। अब ये एक मेयारी तरीकाकार है कि अगर आपके पास बहुत बड़े नंबर हो या बहुत छोटे नंबर हो तो उनको आपने 10 की पावर में लिखना है, यानी सम पावर ऑफ 10। तो यहाँ पे ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, सम पावर ऑफ 10। तो बच्चे बात सुने, इसको लिखने के ना तीन तरीका मतलब तीन असूल ऐसे हैं कि आप किसी भी रकम को किसी भी नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपने याद रखना है, ओनली वन नॉन जीरो डिजिट बिफोर डेसिमल पॉइंट। ये की पॉइंट है। आपने सबसे पहले कि आपने अपना जो डेसिमल पॉइंट है, नुक्ता इशारिया है, वहां मार्क करना है। उससे पहले एक नंबर हो और वो नॉन जीरो हो, मतलब जीरो नहीं होना चाहिए 1 से लेकर 9 तक। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है इसका वो ये है कि अगर लेफ्ट टू राइट अगर आप मूव कर रहे हैं तो आपकी जो पावर होगी वो क्या बन जाएगी? पावर इज लेफ्ट टू राइट, आपकी पावर बन जाएगी नेगेटिव। क्या बन जाएगी जी? नेगेटिव। और इसका जो तीसरा रूल है वो भी आप समझ लें कि अगर आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो पावर क्या बन जाएगी? पॉजिटिव। पावर इज पॉजिटिव। फिर से सुनी, बिफोर डेसिमल पॉइंट ओनली वन नॉन जीरो डिजिट। लेफ्ट टू राइट अगर आप मूव करें, लेफ्ट टू राइट, तो पावर आपकी क्या बन जाएगी? नेगेटिव। और राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो पावर आपकी क्या बन जाएगी? पॉजिटिव। इसको ना एक एग्जांपल से एक्सप्रेस करते हैं। मान लें कि अगर हम इसकी एग्जांपल दें तो हमारे पास ये फॉर एग्जांपल ये कोई नंबर है पड़ा 394602। तो इस नंबर को हमने एक्सप्रेस करना है फॉर एग्जांपल के 39402। तो अब अगर मैं पॉइंट यहाँ लगाऊं तो मुझे तो इस पॉइंट से पहले दो नंबर ये है और दो चार नंबर नजर आ रहे हैं, और हमने असूल क्या बनाया हुआ है कि सिर्फ ओनली वन होना चाहिए। तो लिहाजा मुझे यहाँ मार्क नहीं करना, मुझे यह 3 के बाद मार्क करना है। और टोटल कितने नंबर हमारे पास हैं? ये वाले 2 और 3 5। तो मैं लेफ्ट से राइट चला या राइट से लेफ्ट, तो अब आप देखें कि हम राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो 3.9, या इसकी जो जवाब बनेगा 3.9। राइट से लेफ्ट टोटल 5 नंबर है तो 10 की पावर क्या बन जाएगी? 5। फिर से एक एग्जांपल देखें, अगर आपके पास एग्जांपल है 0.0467। अब आपने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो ये तो डेसिमल यहाँ लगा हुआ है, उससे पहले क्या है? जीरो। पर हमारी जो कंडीशन है वो ओनली वन नंबर हो पर वो नॉन जीरो, तो लिहाजा ये वाला पॉइंट यहाँ नहीं, यहाँ सूट करता है। और इस पॉइंट से पहले देखें 9 है पड़ा,
लेकिन ये वाले नंबर तो जीरो की जरूरत है ही नहीं, तो हमें 9 एक ऐसा नंबर है जो नॉन जीरो है, तो लिहाजा हम लेफ्ट से राइट गए, पर कितने नंबर चल गए, 1 2 3, तो टोटल मिला के क्या बन गया 9.67 10⁻3। लेकिन हम लेफ्ट से राइट गए तो क्या बन जाएगी -3। तो ये जो तरीकाकार है ये आपका क्या कहलाता है, साइंटिफिक नोटेशन। अगर एक और एग्जांपल देखना चाहें, फॉर एग्जांपल 396.462, तो इसको अगर आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो पहले तो मार्क आपका यहाँ लगा हुआ है। साइंटिफिक नोटेशन का असूल बच्चे ये है कि पॉइंट वहां लगाना है कि बिफोर डेसिमल पॉइंट ओनली वन नॉन जीरो डिजिट, तो ये वाला पॉइंट चल के यहाँ हम रखेंगे, तो ये देखें पॉइंट से पहले क्या बनता है 3, और 3 नॉन जीरो है भी एक, तो ये बन जाएगा 3। कितने नंबर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम चले 969, तो टोटल हम 3 नंबर चले, तो ये इसका जो जवाब आएगा वो राइट से लेफ्ट +3 में आएगा। तो ये जो थी वो हमारे पास क्या थी, साइंटिफिक नोटेशन। अब जो अगला टॉपिक है वो जरा सुन लें, वो है कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स। ये कुछ तरीकाकार है कि आपने जो यूनिट्स हैं उनको कैसे लिखना है। कन्वेंशन फॉर इंडिकेट, कन्वेंशन एक तरीकाकार मेथड्स होते हैं, मतलब चीजों को एक्सप्रेस करने के क्या निशानी है, क्या सिंबल्स होते हैं। तो पहला जो पॉइंट इसका है कि अगर फुल नेम आप रिक्वायर है जी, फुल नेम ऑफ यूनिट, अगर आप किसी यूनिट का फुल नेम लिखना चाह रहे हैं, भले वो साइंटिस्ट नेम क्यों नहीं है, भले वो साइंटिस्ट नेम क्यों नहीं है, तो हमेशा स्मॉल लेटर से आगाज करेंगे। आगाज कहां से करेंगे जी, स्टार्ट कहां से करेंगे, स्मॉल लेटर से। फिर से सुने कि अगर आप किसी भी यूनिट का फुल नेम लिखना चाह रहे हैं और वो साइंटिस्ट का नाम भी है, तब भी आप किससे आगाज करेंगे, स्मॉल लेटर से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें फोर्स की, तो भाई फोर्स का यूनिट तो न्यूटन है, तो अब इसको न्यूटन लिखेंगे NWTON, तो ये एक गलत तरीका है। सबसे पहले इसको लिखने के लिए स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करेंगे, तो जब हम पूरा न्यूटन लिखेंगे तो एम क्या डालेंगे, स्मॉल। उसके बाद आपको पता है पोटेंशियल, पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है जी, पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट, तो वोल्ट को टी बड़ा नहीं लिख सकते, उसको क्या लिखेंगे, स्मॉल। क्या लिखा जाएगा, स्मॉल। उसके बाद अगर आपने कैपेसिटेंस का यूनिट लिखना है, ये चंद एग्जाम्पल हैं, तो कैपेसिटेंस का यूनिट होता है फैरेड, तो इसका FAD फैरेड बड़ा नहीं लिख सकते, ये तरीका गलत है, इसका क्या लिखेंगे, स्मॉल। क्या लिखेंगे, स्मॉल। तो ये जो पहला पॉइंट है वो आपको समझ आना चाहिए कि फुल नेम ऑफ यूनिट अगर आप लिखना चाह रहे हैं फुल नेम यानी स्पेलिंग के साथ, तो भले वो साइंटिस्ट का नेम है जैसा भी है, तो आपने पहला हर्फ जो है, पहला वर्ड जो है वो स्मॉलर डालना है। इसका जो दूसरा पॉइंट है, अगर आप यूनिट फुल नेम नहीं लिखना चाह रहे, आप सिर्फ सिंबल बना के लिख रहे हैं, तो पहला हर्फ क्या आएगा, कैपिटल आएगा। क्या आएगा जी, कैपिटल। फॉर एग्जांपल पोटेंशियल के लिए वोल्ट, फोर्स के लिए न्यूटन, कैपेसिटेंस के लिए फैरेड, इसके अलावा हम कह सकते हैं मतलब वर्क के लिए जाउल। तो ये JFN और V, वोल्टेज के लिए V बढ़ाएगा क्योंकि हम सिंबल लिख रहे हैं, भले ये साइंटिस्ट का नेम है। न्यूटन भी N बढ़ाएगा, फैरेड भी बढ़ाएगा और जाउल भी बढ़ाएगा। उसके बाद अगर आप तीसरा पॉइंट अगर आप इसमें आप देखें, तो तीसरा पॉइंट यूं है कि कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट है कि दो प्रीफिक्सेस अगर आपकी इकट्ठी आ गई, फॉर एग्जांपल बुक के अकॉर्डिंग चले तो 1 माइक्रोफैरेड, ये 2 दफा जो माइक्रो आया है इसको हम नहीं लिख सकते, इसकी जगह हम 10⁻⁻6 10⁻⁻6 यानी -6 मिला के ये बनती है -12। तो इन दोनों का जो रिप्लेसमेंट है, इन दोनों का जो रिप्लेसमेंट है माइक्रो माइक्रो का एक ही बनता है, जिसको कहते हैं पिको फैरेड। क्या कहते हैं जी, पिको। और ये 10⁵ किसके बराबर होती है जी, पिको के। तो ये आपने लिखना है। इसके अलावा मिलीमीटर भी आप नहीं लिख सकते। तीसरा पॉइंट ये है, चौथा पॉइंट सॉरी, कि अगर आप कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट की बात कर रहे हैं, किसकी जी, कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट, तो यहाँ पे आएगा 1 स्पेस अपार्ट, 1 स्पेस अपार्ट। यानी अगर आप टार्क का यूनिट लिखना चाह रहे हो न्यूटन मीटर, तो यहाँ पे एक स्पेस डालेंगे, या वर्क का यूनिट भी होता है न्यूटन मीटर, या इसके अलावा हम कह सकते हैं वोल्ट पर मीटर।
तो यहाँ भी एक स्पेस आएगी। इसके अलावा न्यूटन पर कूलम, तो यहाँ भी क्या आएगी, स्पेस आएगी। फिर से देखिए, अगर आपने कम्बिनेशन लिखना है तो दरमियान में स्पेस आनी चाहिए। उसके बाद जो पांचवा पॉइंट है कि अगर आप यूनिट विद प्रीफिक्स, यूनिट विद प्रीफिक्सेस, यूनिट विद प्रीफिक्सेस फॉर एग्जांपल आप लिखते हो -3 मीटर, तो इसको आप कह सकते हो 1 मिलीमीटर। ये जो 10 की पावर 3 है इसका रिप्लेसमेंट है मिली, या हम कह सकते हैं 1 मल्टीप्लाई -3 मीटर, और इसका माइनस हटा दो तो ये 10 की पावर 3 किलोमीटर बन जाएगा। तो किलोमीटर, अब ये जो किलो और मीटर है, मीटर यूनिट है और किलो क्या है, प्रीफिक्सेस, तो इसके दरमियान नो स्पेस आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए जी, यानी जब आप यूनिट के साथ प्रीफिक्सेस लिखोगे तो कोई स्पेस नहीं डाली, और कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट होगा तो दरमियान में क्या करना है जी, आपने स्पेस डालनी है। उसके बाद आपके पास जो छठा पॉइंट बनता है कि अगर आपके पास कोई यूनिट इस तरह लिखा हुआ है 1×10⁴ सेंटीमीटर, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। सेंटीमीटर को अगर हम 10 की पावर 2 लिखें और 10 की पावर 2, तो ये 10 की पावर 2 क्या होता है, 100 के बराबर होता है। और 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, इसको हम 100 पे डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे जी, 100 पे, यानी आप 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 पे डिवाइड। जब 100 पे डिवाइड करेंगे, 100 10 की पावर 2 है तो ये कट जाएगा, तो फिर ये सेंटीमीटर नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा, मीटर। तो इसको आप दूसरे यूनिट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद अगर आपके पास सातवां पॉइंट दिया हुआ है कि किसी भी यूनिट्स का बेस के ऊपर स्क्वायर है, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर का पता क्या मतलब होता है कि ये किलो के ऊपर भी स्क्वायर है और मीटर के ऊपर भी होल स्क्वायर है। जैसे ए बी की पावर n, ये आप पढ़ते हो ए एन बी एन, तो ये इस तरह है। और किलो 10 की पावर 3 है तो उसका भी स्क्वायर और मीटर का भी स्क्वायर, ये बन जाएगा 10 की पावर 6 मीटर स्क्वायर। उसके बाद जो आठवां पॉइंट है बच्चे, वो आपको याद रखना है कि जब भी हम अपनी मेजरमेंट किसी भी डिवाइस से ले, फॉर एग्जांपल मीटर रॉड से ले, सिक्रियो गेज से ले, या हम मतलब कह सकते हैं वर्नियर कैलिपर, तो जो भी हमारी मेजरमेंट आती है, हमारी जो पूरी कोशिश होती है कि हम अपना जवाब किस में निकालें, एसआई यूनिट के अंदर निकालें। यानी हमारी जो सारी कैलकुलेशन है वो सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर आनी चाहिए। तो ये यूनिट थे, ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है ये आपका एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। ये साइंटिफिक नोटेशन ये वाला भी एमसीक्यूज है, और ये उसकी जो डेफिनेशन है ये क्या है जी, शॉर्ट क्वेश्चन। ये आपने तैयार करना, तो उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। थैंक यू।